अक्सर साधक भाई बहन ये प्रश्न करते हैं कि नामजप में रुचि कैसे बढ़े, आध्यात्मिक जीवन में सफलता कैसे प्राप्त हो। साधक जीवन में आध्यात्मिक विकास, उन्नति आदि का मार्ग क्या है, वे कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर निरंतर और निरंतर केवल और केवल हरिनाम को जपने की अभिलाषा जीव में जागृत हो जाती है। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए हम आप परम पूज्य ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी श्री दयानंद गिरि जी महाराज के एक लेख को श्रवण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार नाम जपने से आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त कर हम आप राम जी को प्राप्त कर सकते हैं। दुखों से छूट अपने आप आनंद के सागर करुणा सिंधु भगवान के आश्रय में रह सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म से अपने जीवन को परिवार या समाज में पाता है, उसी के नियम और मर्यादाएं उसे जन्म भर बांधे रखती है। वह उनके अतिरिक्त अपनी बुद्धि से तो परलोक के बारे में बहुत कम समझ पाता है, परंतु उसे चाहिए कि वह धार्मिक सत्संग द्वारा धर्म ग्रंथों को पढ़कर उनमें श्रद्धा रखकर परलोक के संबंध में कुछ जाने तथा मृत्यु के पश्चात भी उत्तम गति पाने के विचार को करे। कठिनता पड़ने पर तदनुसार आचरण करने रूपी तप को धारण करे और अपने सांसारिक मिथ्या सुखों को भी परलोक के भय से विचार द्वारा ही ग्रहण करने का धर्म रखे। अस्तु यहाँ केवल इतना ही सूचित करना है कि मनुष्य चाहे अपनी बाह्य या सांसारिक बुद्धि द्वारा परलोक या मृत्यु के पश्चात की बातों को या सत्य को भले ही ना समझे, परंतु सत्य यह है कि ध्यान की सूक्ष्मता बारीकी तक पहुंचे हुए ऋषियों के ज्ञान के अनुसार किसी भी जीव का अत्यंत नाश कभी नहीं हो सकता। वैसे तो संसार की किसी भी वस्तु के अत्यंत नाश कभी न रहने के रूप में अत्यंत भाव को आजकल कोई वैज्ञानिक भी मानने को तैयार नहीं। वस्तुतः जिसको हम किसी का नाश होना कहते हैं, वह केवल उस नाश वाली वस्तु की अवस्था का परिवर्तन बदलना मात्र है, बिल्कुल नाश नहीं होता। उदाहरण के लिए घट फूटा, ठीकरी बनी, ठीकरियां चूर चूर हुई, परमाणु अत्यंत छोटे छोटे कण या परमाणु भी फूटे तो एक व्यापक शक्ति जिससे कि वे बने थे उनमें प्रकट हो गए। जिससे व्यापक शक्ति है उसे चाहे शास्त्रों के ऋषि माया का नाम दे या प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था, परंतु वस्तु अपने स्थूल घट रूप से बदलते बदलते वहां तक पहुंच जाती है। आधुनिक वैज्ञानिक सत्य को दूसरा नाम भले ही दे, परंतु ये सत्य या अंतिम तत्व अपने में सब कुछ है, सबको संभाले बैठा है। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, शास्त्रों में ऋषियों ने इसी सत्य को परमेश्वर की माया या प्रकृति कहा है। अब यहाँ धर्म के प्रेमी को केवल इतना समझना है कि जब किसी वस्तु का अत्यंत नाश या विनाश नहीं होता तो आत्मा के विनाश मृत्यु को जाने पर कैसे हो जाएगा। इस आत्मा के बारे में सत्य को खोजने वाले और युक्ति दर्शाई गई, जिसे सोया हुआ प्राणी अपने शरीर या संसार के बारे में कुछ न समझने पर भी निद्रा में पहुंचने पर वहां एक दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वह शरीर सोए शरीर से बिल्कुल भिन्न। इस प्रकार इस संसार, परिवार, समाज में सब जीवों की दृष्टि में वह सोए हुए मुर्दे के समान दिख रहा है। उस अवस्था में वह यहाँ के प्राणियों से वृतांत और भावों को बिल्कुल न समझता हुआ, परंतु निद्रा के आगोश में पड़ा हुआ इसी शरीर में बसने वाला आत्मा या जीव किसी सूक्ष्म स्वप्न की धरती या दूसरे आकाश में विचरता हुआ वहीं के दूसरे शरीर में सब प्रकार की बातों को समझता हुआ कई एक कामों में, कर्मों में संलग्न रहता है। ये सब आत्मा राम की कथा है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, इस संसार में होते हुए भी वह केवल निद्रा मात्र को अपनाकर यहाँ तो मृतक की भांति निश्चेष्ट है और स्वप्न के संसार में अपने आप को कई प्रकार के सुख दुख के उलझनों में जकड़ा हुआ पाता है। यहाँ इतना समझना आवश्यक है कि ज्ञान शून्य होने पर हम आप आत्मा के भाव को जान नहीं पाते, निद्रा के समान मृत्यु को जीते हैं। कैसे वश में आत्मज्ञान के दीपक को बुझा स्वयं का नाश करते हैं।
इसी आत्मा के बारे में इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वामी जी कहते हैं कि इसी के साथ एक ऐसी रचने वाली शक्ति रहती है जो जीव के अंतर में पड़े कर्मों और संस्कारों के अनुसार धरती, आकाश, प्राणियों को रचकर जीव को कई अवस्थाओं का अनुभव कराती है। यह हमने स्वप्न के संसार में देखा। स्वप्न इसी सत्य का एक प्रमाण है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा को जानकर, परमात्मा, नियति, ईश्वर आदि के साथ संबंध को जोड़कर, निरंतर उसी के नाम को पुकार कर हम आप निश्चेष्ट पड़े हुए अपने भीतर के जीव को जगाते हैं। सत्पात्र, जिज्ञासु, उद्योगी, धार्मिक जन को सूझकर जीवनचर्या में अपनाकर ध्यान को उन्नत करते हैं, उस सत्य की खोज को संभव बनाते हैं। आध्यात्मिक विकास को प्राप्त हो अपने निज स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और निरंतर और सतत राम 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 कहने से वे कहते हैं कि जीव सोते हुए अपनी शक्ति को जागृत कर पाता है, अपने भाव को प्राप्त कर पाता है। संसार से आगे संसार के रचने वाले को, सुख दुख के अनुभव को देने वाले को, उसके ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। आत्मा में यही सत्य ज्ञान बढ़ते बढ़ते उन्नत या विकास भाव को प्राप्त होते होते निर्विरोध बाहर जीवन धारण करने तक का सामर्थ्य साधक को प्राप्त होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, संसार के सब प्रभावों से मुक्त रहे तो यही आत्मा अपने शुद्ध, पवित्र, परम सूक्ष्म, नित्य आनंद रूप में सदा के लिए ठिकाना भी पाता है। बस यही आध्यात्मिक विकास की पूर्णता और सफलता है। इस फल की प्राप्ति के लिए, इसे पाने के बाद कुछ और शेष रह नहीं जाता। पूज्य स्वामी जी का कथन है कि सब अनर्थों से बचने के लिए अर्थात परलोक में सद्गति को पाने के लिए जीवन काल में अपने आप को सब बंधनों से मुक्त होकर केवल आत्म सुख, शांति, तृप्ति पाने हेतु केवल एक सदा हुआ आध्यात्मिक जीवन और उसका सहारा हरि नाम है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। राम 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 जपते हुए हम आप अविनाशी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। मलिनताएं दूर होगी, जीव का उद्धार होगा। जय श्री हरि।